Assalamu alaikum dear students, hope you will be fine. This is Shafiq Ahmed Khwaja, teacher BMS Hajin Art. You are most welcome my dear students. It's class 7th, subject history, chapter number 11, medieval history of Jammu, Kashmir and Ladakh. Dear students, we discussed how what was the most important development in the medieval Kashmir. It was the foundation of Shahmiri dynasty, and Shahmiri dynasty reached at its climax अंडर द रूल ऑफ ज़ैनुल आबदीन। तो बच्चों आज तक हमने बात की कि मेडिवल कश्मीर की सब मेडिवल कश्मीर का जो सबसे बड़ा इवेंट था वो था शाहमीरी डायनेस्टी की यहाँ पे बुनियाद रखना। तो शाहमीर ने जो अपने डायनेस्टी की यहाँ पर बुनियाद रखी 1339 में। तो ये डायनेस्टी जो थी ये अपने क्लाइमैक्स पे पहुंची, अपने अरूज पे पहुंची। किसके दौर में बच्चों? ज़ैनुल आबदीन के दौर में। हमने देखा पहले वीडियोस में कि ज़ैनुल आबदीन के दौर में आर्ट और क्राफ्ट के अंदर ज़बरदस्त डेवलपमेंट हुई। यहाँ के एग्रीकल्चरल सिस्टम को रिवाइज़ किया गया, नए नए कैनाल्स बनाए गए, नई नई नहरें बनाई गई। पब्लिक वर्क के अंदर बहुत डेवलपमेंट हुई, नए नए टाउन्स बनाए गए और लेक्स बनाए गए, नए नए टाउन्स बनाए गए, आइलैंड्स उसने बनाए ज़ैनुल आबदीन ने। इसके अलावा उसने बहुत सारे ब्रिज बनाए। और अगर हमने बात की बच्चों लिटरेचर की, लिटरेचर के अंदर भी बहुत ज़बरदस्त डेवलपमेंट हुई। और इसी पीरियड के अंदर कश्मीर के अंदर दो मशहूर शायरों ने जन्म लिया। एक लल देद थी और दूसरे थे शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह। ये वो ख़ासकर पर्टिकुलरली ज़ैनुल आबदीन के दौर की बात करें तो ज़ैनुल आबदीन के दौर के अंदर मुस्लिम हिंदू जितने भी यहाँ पर लोग थे वो मिलजुल कर रहते थे। यहाँ पर रिलीजियस टॉलरेंस थी, तमाम लोगों को बराबर के हक़ थे। जजिया जैसा टैक्स, क्रिमेशन जैसा टैक्स, ये तमाम किस्म के टैक्स जो थे, काउ स्लॉटर, इस चीज़ों पर ज़ैनुल आबदीन ने मुकम्मल तौर पर बैन लगाई थी, हालांकि वो खुद एक बहुत बड़ा मुस्लिम रूलर था। तो इसके बाद क्या होता है, ज़ैनुल आबदीन के बाद क्या होता है, इसी चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद जो सबसे बड़ा इवेंट होता है मेडिवल हिस्ट्री का बच्चों कश्मीर के अंदर, वो होता है एंड ऑफ सुल्तानत पीरियड, जिसकी बुनियाद कश्मीर सुल्तानत की बुनियाद शाहमीर ने रखी थी, उसका ख़ात्मा हो जाता है। तो आप अपनी बुक का पेज नंबर 157 देखो बच्चों। यहाँ एंड हैव सुल्तानत, शाहमीरी डायनेस्टी रीच द क्लाइमैक्स अंडर ज़ैनुल आबदीन। ज़ैनुल आबदीन के दौर में शाहमीरी डायनेस्टी अपने अरूज पर थी। ज़ैनुल आबदीन के दौर में शाहमीरी डायनेस्टी क्या थी बच्चों? अपने अरूज पर थी, अपने कमाल पर थी। बट हिज डेथ वाज फॉलोड वॉर ऑफ सक्सेशन। लेकिन ज़ैनुल आबदीन के मौत के बाद ही उसके जो फॉलोअर होते हैं, उसके जो सक्सेसर होते हैं, उनमें वार ऑफ सक्सेशन चली जाती है, उनमें वार ऑफ सक्सेशन होती है। यानी हर एक रूलर बनने की दौड़ में दूसरे के साथ क्या करता है? लड़ता है। इनकॉम्पिटेंट रूलर रिवल्ट इंट्रीग ऑफ किंग मेकर्स और जो भी रूलर आते हैं वो बहुत इनकॉम्पिटेंट होते हैं। उनके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं होती जो ज़ैनुल आबदीन, सुल्तान सिकंदर या शामीर के अंदर हुआ करती थी। एज ए रिज़ल्ट कश्मीर बिकेम एन ईजी प्रे टू फॉरेन इन्वेजन। नतीजा क्या होता है बच्चों? नतीजा ये होता है कि कश्मीर जो है वो इजी प्रे बन जाता है फॉरेन इन्वेजन के लिए, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ख़त्म हो जाती है, पॉलिटिकल जो कंडीशन है वो वीक हो जाती है। इस वीक पॉलिटिकल कंडीशन का फ़ायदा उठाते हैं कौन? उठाते हैं फॉरेन इन्वेजर। और इन फॉरेन इन्वेजन में इन्वेडर्स में एक इम्पॉर्टेंट नेम है मिर्ज़ा हैदर दौलत। बच्चों मिर्ज़ा हैदर दौलत, एक कज़न ऑफ बाबर, इन्वेडेड कश्मीर इन 1540 एंड ईजली ऑक्यूपाइड इट। तो जब ये कयास होता है, कन्फ्यूजन होता है, हर तरफ अफरा तफरी का माहौल होता है, तो रूलर जो होता है वो काफ़ी कमज़ोर होता है। तो इस वीक सिचुएशन का फ़ायदा मिर्ज़ा हैदर दौलत उठाता है। ये बाबर का कज़न होता है बच्चों। बाबर के बारे में आपने पढ़ा है, ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर वाज द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी इन इंडिया। तो ये बाबर का कज़न होता है मिर्ज़ा हैदर दौलत। ये कश्मीर पे क्या करता है? हमला करता है 1540 में एंड ईज़िली ऑक्यूपाइड इट, आसानी के साथ इसको ऑक्यूपाई करता है। ही रूल्ड अप टू 1551, ये 1551 तक रूल करता है एंड वाज किल्ड इन एक्शन विद द लोकल नोबेलिटी, और लोकल नोबेलिटी के हाथों ये यहाँ पे मारा जाता है। तो जो शाहमीरी डायनेस्टी ने जो बुनियाद रखी थी कश्मीर सल्तनत की, वो 1540 में उस कश्मीर सल्तनत का ख़ात्मा हो जाता है। और 1540 में एक फ़ॉरेन इन्वेडर आता है जिसका नाम मिर्ज़ा हैदर दौलत होता है बच्चों। ये कश्मीर को ऑक्यूपाई करता है और ये कश्मीर फ़ॉरेन्स के हाथ में चली जाती है। तो सुल्तानत का इस तरह ख़ात्मा हो जाता है, जो सुल्तानत की बुनियाद शाहमीर ने डाली थी। और अपने क्लाइमैक्स पे किस दौर में पहुंची थी बच्चों? ये ज़ैनुल आबदीन के दौर में। अब उसके बाद क्या होता है? जब कश्मीरी सुल्तानत का ख़ात्मा होता है, कश्मीर जो है ये फ़ॉरेन इन्वेडर्स के हाथ में चली जाती है।
उसके बाद क्या होता है, तो कश्मीर में उसके बाद बच्चों जो होता है चक रूल शुरू होता है। किनका? चक डायनेस्टी जो है, गाजी शाह चक जो होता है वो यहाँ पर वो पहले प्राइम मिनिस्टर होता है, लेकिन वीक पॉलिटिकल कंडीशन का फ़ायदा उठा के वो अपने आप को रूलर डिक्लेयर करता है, वो चक होता है। और इस तरह एक चक ख़ानदान की बुनियाद कश्मीर में पड़ती है। तो आप अपनी बुक का बच्चों पेज नंबर 158 देख सकते हैं। इन द इन इंस्यूइंग पावर tussle after the death of Mirza Hyder Daulat, Shahmiri ruler became weak। जब मिर्ज़ा हैदर दौलत की भी मौत हो जाती है 1551 में, तो पावर को गेन करने के लिए या पावर को कंटेन करने के लिए जो शामिरी रूलर होते हैं वो बहुत वीक होते हैं, उनके पास वो कैपेबिलिटी नहीं होती। द नोबेलिटी बिगन टू इंट्रूग एज ए रिजल्ट ऑफ विच चक इमर्जेड एज सो स्ट्रांग दे कुड असेंड द थ्रोन। नोबेलिटी जो होती है बच्चों, नोबल्स जो होते हैं, इनका एक पार्ट होता है, इनका एक मेजर पार्ट प्ले करते हैं फिर किंग इसी दौर के अंदर, जिस दौर की हम बात कर रहे हैं, एक चक चक जो थे वो इमर्ज हो रहे थे, सो स्ट्रांग, बहुत ही ताकत के साथ चक जो थे वो इमर्ज हो रहे थे। चक डायनेस्टी जो थी वो काफ़ी इमर्ज हो रही थी, और उन्होंने आसानी से क्या किया, इस वीक पॉलिटिकल कंडीशन का फ़ायदा उठा के जो कश्मीर का थ्रोन था उसको ऑक्यूपाई किया। गाजी चक चीफ मिनिस्टर ऑफ सुल्तान हबीब शाह सेट असाइड द रूलर एंड डिक्लेयर हिमसेल्फ द रूलर लाइंग द फाउंडेशन ऑफ चक रूल। तो गाजी शाह चक जो होता है बच्चों, वो प्राइम मिनिस्टर होता है हबीब शाह का। हबीब शाह जो होता है वो काफ़ी वीक होता है। जब गाजी शाह देखता है कि हबीब शाह की वो कैपेबिलिटी नहीं, वो स्ट्रेंथ नहीं, वो गिरफ्त नहीं हुकूमत पे, तो वो हबीब शाह को एक साइड करके अपने आप को डिक्लेयर करता है एज ए रूलर ऑफ कश्मीर। और इस तरह गाजी चक जो होता है बच्चों, वो कश्मीर के अंदर चक डायनेस्टी की बुनियाद रखता है। Among the Chak ruler, Yusuf Shah Chak 1579 to 86 was one of the most important ruler। तो इस खानदान का जो आखिरी बादशाह होता है वो होता है बच्चों यूसुफ शाह चक। कौन होता है बच्चों? हाँ, यूसुफ शाह चक होता है चक खानदान का आखिरी बादशाह कश्मीर के अंदर। एन accomplished scholar, he was interested in music and dance। ये बहुत बड़ा स्कॉलर होता है और म्यूज़िक और डांस से इसको बहुत ज़्यादा लगाव होता है, मौसीकी से, नाच गाने से इसे बहुत ज़्यादा लगाव होता है। यूसुफ शाह इज़ immortalized in the songs of his supposed queen Habba Khatun, a poetess who wrote prominent love lyrics signifying longing for her beloved and tugging at heart। यूसुफ शाह चक जो होता है बच्चों, ये इसकी शादी एक औरत से होती है जिसका नाम हबा खातून होता है। हबा खातून जो होती है ये बहुत बड़ी शायरा होती है कश्मीरी ज़बान की, और ये मोहब्बत के गाने, मोहब्बत के जो गीत होती है, गज़लें होती हैं, वो अपने बिलवड यानी यूसुफ शाह चक के बारे में बोलती है। तो यूसुफ शाह चक इसका बड़ा फ़ैन होता है। ऑलमोस्ट द इंटायर चक पीरियड वाज मैरिड बाई रिवल्ट। लेकिन जितना भी अगर पॉलिटिकल व्यू के साथ हम देखें तो चक पीरियड जितना भी था, इसमें रिवल्ट थी, कयास था, कन्फ्यूजन था, सिविल डिस्टर्बेंस थी, शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट इसी दौर के अंदर हुआ, इंटरनल फ्यूड्स थे, अंदरूनी जो हमारी रियासत उस वक्त एक मुल्क था जम्मू एंड कश्मीर, इसका जो इंटरनल सिस्टम था वो काफ़ी फ्यूड था। दिस लेड टू मुगल ऑक्यूपेशन ऑफ कश्मीर इन 1586 बाई अकबर। और इस वीक पॉलिटिकल कंडीशन, इनस्टेबिलिटी का फ़ायदा उठाते हुए कश्मीर चली जाती है मुगलों के हाथ में। जब यूसुफ शाह चक को गिरफ्तार करके दिल्ली लिया गया, उसके बाद उसे पटना लिया गया, तो जो चक डायनेस्टी थी उसका ये आखिरी रूलर था। इसको अकबर बादशाह क्या करता है बच्चों, जो मुगलों का फेमस बादशाह है द ग्रेट, अकबर द ग्रेट जिसे हिस्ट्री में बोलते हैं, ये इसे बंद कर देता है पटना के अंदर एक जेल के अंदर, ये वहीं पे इसकी मौत हो जाती है। तो इस तरह जो चक डायनेस्टी है उसका ख़ात्मा हो जाता है 1586 में, और कश्मीर जो है बच्चों वो मुगलों के हाथ में चली जाती है। तो इस तरह जिस शाहमीरी की बुनियाद किसने रखी थी, सुल्तान शाहमीर ने रखी थी, सुल्तान शमसुद्दीन ने रखी थी, उसका जवाल 1540 में होता है। 1540 में उसका जवाल होने के साथ ही कश्मीर जो है ये फ़ॉरेन इन्वेडर्स के हाथ में चली जाती है। फिर यहाँ के लोकल जो चक होते हैं वो यहाँ के थ्रोन को रीगेन करते हैं, दोबारा ऑक्यूपाई करते हैं, लेकिन उनका जो सिलसिला है वो ज़्यादा देर तक नहीं चल पाता है, वो बहुत कम देर तक चल पाता है। गाजी शाह चक और यूसुफ शाह चक इस डायनेस्टी के दो फेमस बादशाह होते हैं, लेकिन ये अपने रूल को ज़्यादा देर तक चला नहीं सकते। और यूसुफ शाह चक जो होता है ये इस ख़ानदान का आखिरी बादशाह होता है, और 1586 के अंदर यूसुफ शाह चक को भी अकबर गिरफ़्तार करके यहाँ से ले जाता है। इस तरह कश्मीर जो है उसको मुग़ल ऑक्यूपाई करते हैं। तो इस तरह जो कश्मीर है अब वो मुग़लों के हाथ में चली जाती है। तो पहले
शामीरी डायनेस्टी के अंदर सबसे ज़्यादा जो डेवलपमेंट हुई वो ज़ैनुल आबदीन के दौर में हुई। ज़ैनुल आबदीन के बाद जो कश्मीर है वो चक्कों के हाथ में चला जाता है। मिर्ज़ा हैदर दौलत भी लगभग 11 साल हुकूमत करता है। उसके बाद कश्मीर के अंदर चक्कों का दौर आता है। चक्कों से ये हुकूमत छीन के किन के हाथ में चली जाती है? मुगल्स के हाथ में चली जाती है। थैंक यू वेरी मच।